रोबिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 73। प्रभुत्व के रिश्ते का सृजन करें। अपनी अद्भुत किताब थिंक एंड ग्रो रिच में आत्म सुधार के अग्रदूत नेपोलियन हिल पाठकों को सलाह देते हैं कि वे एक प्रभुत्व मस्तिष्क वाला समूह बनाएं, मगर उनका मंतव्य अपने जीवन का स्तर ऊंचा करके वह पाना हो जो वे चाहते हैं। वह इस प्रभुत्व के रिश्ते की परिभाषा इस प्रकार देते हैं: ज्ञान और प्रयत्न में सामंजस्य, जिसमें उत्साह की अनुरूपता हो, दो लोगों से अधिक जो किसी एक उद्देश्य को हासिल करना चाह रहे हों। हिल का कहना है, कोई भी दो मस्तिष्क एक दूसरे के पास तब तक नहीं आते हैं जब तक उनमें आपसी तालमेल न हो और वे फिर समान उद्देश्य के साथ एक अदृश्य और अस्पृश्य ताकत का सृजन करते हैं जो एक तीसरे मस्तिष्क के समान होती है। ऐसे अनेक लोग जिनको मैं निजी रूप से प्रशिक्षित करता हूँ या जिन्हें मैं सेमिनार में मिलता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सबसे अच्छी चीज उन्होंने करी है, जिससे वे अपने व्यापार और निजी जिंदगी में वह पा सके हैं जो वे चाहते थे, वह है कि उन्होंने एक प्रभुत्व का समूह बनाया। ऐसा करने के लिए उन्होंने न सिर्फ एक व्यक्तिगत मित्रता की सहायता का ताना बाना बनाया, बल्कि कुछ विशेषज्ञों के साथ उस ज्ञान का अर्जन किया जिसको वे साधारण रूप से हासिल कर सकते थे। अपने प्रभुत्व के समूह को बनाने के लिए आपको 3 या 4 लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है जिनको आप समझते हैं कि आप उनसे सीख सकते हैं और जो समूह में दूसरों के साथ भी तालमेल रख सकेंगे। यह रिश्ता एक आपसी लाभ का रिश्ता है जिसमें आप उतना ही देते हैं जितना आपको मिलता है। अपने भावी सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश करिए और यह व्यवस्था करिए कि हफ्ते में एक बार मिल सकें। हमेशा प्रातःकाल की सभाएं अच्छी रहती हैं क्योंकि वे हर सदस्य को इस बात के लिए बाध्य करती हैं कि वह अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन कर सके। तकनीकी प्रगति के साथ यह आवश्यक नहीं है कि आप एक दूसरे से आमने सामने मिले, हालांकि इसकी जरूरत अक्सर पड़ती रहेगी। टेलीफोन कॉन्फ्रेंस पर बात करना, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण और फैक्स भी यह काम कर सकते हैं। निर्धारित समय पर अपनी चुनौतियों पर बातचीत करिए जिनका सामना आप कर रहे हैं और अपने समूह के उन सिद्धांतों और जीवन की उन सीखों के बारे में वाद विवाद करिए जिनसे उनकी प्रभावशीलता बारंबार साबित हुई है और साथ ही एक बेहतर, संतुलित, परिपूर्ण और आंतरिक शांति के जीवन को जानने की कोशिश करिए। एक प्रभुत्व समूह न सिर्फ आपके जीवन के खेल में सीखने की वक्र रेखा को घटाएगा, बल्कि आपकी मदद करेगा जिससे आप इसका आनंद भी ले सकेंगे। अध्याय 73 की समाप्ति।